हमने श्रद्धा कपूर को कभी क्यों नहीं देखा शाहरुख, सलमान, आमिर, अजय देवगन, अक्षय कुमार, इन लोगों के साथ? ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली है मुझे उनके साथ काम करने के लिए। श्रद्धा, उन्होंने वो लेवल ऑफ स्टारडम नहीं देखी जो देख सकते थे, लाइक इन आलिया और रणबीर। Shraddha? लाइक इन आलिया और रणबीर। I think Shraddha has seen some level of stardom. I don't know what the thing is, but Shraddha का stardom is insane. आज भी आप कहीं जाओ तो वो आरोही आरोही आज तक लोग चिल्ला रहे, चाहे वो जितनी भी। क्या आपको लगा कभी आपके कारण श्रद्धा कपूर जी को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली जो अनन्या पांडे और आलिया भट्ट जी को मिल रही है? पिक्चरें ही कम करती है, वो बेस्ट फिल्म्स करती है, सबसे ज्यादा पैसा लेती है इन सब से। मीडिया में आते रहते हैं, दिखते रहते हैं, तो ऐसा सब रूमर है, ये मिथ है, सब काम नहीं मिल रहा है, काम कम है। उसको काम नहीं मिल रहा है। हेलो एंड वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट। टुडे लेट्स टॉक अबाउट श्रद्धा कपूर, जिनकी बॉलीवुड जर्नी सबसे ज़्यादा यूनिक रही है और आज हम उनकी जर्नी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप ऊपर से देखें तो शी लुक्स लाइक शी हैज़ एवरीथिंग। इंस्टाग्राम पर उनके 19 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स है, बीटिंग सुपरस्टार्स लाइक प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण एंड आलिया भट्ट। बॉक्स ऑफिस पर स्त्री 2 जैसे हिस्टोरिक मेगा ब्लॉकबस्टर उनके नाम पर खड़ी है, जिसने कलेक्शंस के सारे पुराने रिकॉर्ड्स धो दिए। लेकिन अगर आप थोड़ा और डीप डाइव करें, बॉलीवुड के इनर सर्कल्स और पावर डायनामिक्स को एनालाइज करें, तो आपको एक बहुत अजीब पैटर्न दिखेगा। श्रद्धा कपूर हैज स्पेंट अ 14 ईयर लॉन्ग करियर इन द इंडस्ट्री, लेकिन उन्होंने आज तक किसी टॉप खान, शाहरुख खान, सलमान या आमिर खान, उनके साथ एक भी फिल्म नहीं की है। बॉलीवुड के जो सबसे प्रीमियम एलीट कैंप्स है, जैसे कि यशराज फिल्म्स और धर्मा प्रोडक्शंस, उन्होंने पिछले एक डेकेड से श्रद्धा को अपनी ए लिस्ट कास्टिंग से कम्प्लीटली बाहर रखा है। तो सवाल ये उठता है कि इज शी अ विक्टिम ऑफ एन इंडस्ट्री शैडो बैन, या फिर श्रद्धा कपूर ने जानबूझकर इस टॉक्सिक कैंप कल्चर से खुद को अलग कर दिया और अपना एक इंडिपेंडेंट एम्पायर खड़ा कर लिया। आज इस पॉडकास्ट में हम इस कंट्रोवर्शियल टाइमलाइन को लेयर बाय लेयर डिकोड करेंगे। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है साल 2011 से 2012 में। अब लोग अक्सर सोचते हैं कि श्रद्धा वेटरन एक्टर शक्ति कपूर की बेटी है, तो उन्हें सब कुछ प्लेट पर मिला होगा, बट दैट्स फार फ्रॉम द ट्रुथ। उनकी डेब्यू फिल्म 3 पट्टी फ्लॉप रही और उनकी दूसरी फिल्म लव का डीएन भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाई। इसी दौरान उन्होंने यशराज फिल्म्स के साथ एक स्ट्रिक्ट 3 फिल्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था अंडर देयर टैलेंट विंग। उनकी पहली और दूसरी फिल्म के फ्लॉप होने के बाद शी वॉज डेस्परेट फॉर अ ब्रेक थ्रू। और होता क्या है, ठीक उसी वक्त डायरेक्टर मोहित सूरी उनके पास आते हैं एक स्क्रिप्ट लेकर। द मूवी वॉज आशिकी 2। श्रद्धा को पता था कि ये रोल उनके करियर को री इन्वेंट कर सकता, लेकिन रास्ते में सबसे बड़ा कांटा था YRF का एक्सक्लूसिविटी कॉन्ट्रैक्ट। उन्हें YRF के लिए एक और फिल्म करनी बाकी थी। यहाँ श्रद्धा ने एक बहुत बड़ा गैम्बल खेला। उन्होंने यशराज फिल्म्स के कॉन्ट्रैक्ट को साइडलाइन किया, उनके प्रोटोकॉल्स को ब्रीच किया और आशिकी 2 साइन कर ली। नाउ आदित्य चोपड़ा इज नोन टू बी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड अनफॉरगिविंग फिगर्स इन बॉलीवुड। इंडस्ट्री कॉरिडोर्स में ये बात सब जानते हैं कि अगर आप YRF का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हो तो आप उनके ब्लैकलिस्ट में चले जाते हो। आशिकी 2 हिस्टोरिक ब्लॉकबस्टर बनी, श्रद्धा ओवरनाइट स्टार बन गई, लेकिन द डोर्स ऑफ YRF वर शट फॉर हर परमानेंटली। तो आप ही सोचो, एक यंग एक्ट्रेस ने इंडस्ट्री के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस से पंगा ले लिया था। लेकिन कहानी सिर्फ YRF पे खत्म नहीं होती। इसके बाद बारी आती है धर्मा प्रोडक्शंस की। अगर आप करण जौहर का पैटर्न देखें तो उनके पास हमेशा एक क्यूरेटेड सिलेक्ट लिस्ट होती है एक्ट्रेसेस की, जिन पर वो अपना पूरा वेट डाल देते हैं। पहले आलिया भट्ट और अब जानवी कपूर या अनन्या पांडे। श्रद्धा ने धर्मा के साथ 1-2 प्रोजेक्ट्स किए जरूर, जैसे कि ओके जानू या उंगली, लेकिन श्रद्धा को बहुत जल्दी रियलाइज हो गया कि वहाँ उसको कभी टॉप प्रायोरिटी या प्रीमियम रोल्स नहीं मिलेंगे। इनसाइडर रिपोर्ट्स सजेस्ट करती है कि श्रद्धा रिफ्यूज्ड टू लॉबी फॉर रोल्स। वो उन एक्ट्रेसेस में से नहीं थी जो करण जौहर के पेंट हाउस पार्टीज में दिखे या रोल्स के लिए कैंप्स में मक्खन लगाए। इसके अलावा शक्ति कपूर के पास्ट मीडिया स्टेटमेंट्स और इंडस्ट्री में उनकी एक थोड़ी अनफिल्टर्ड डायरेक्ट इमेज की वजह से बॉलीवुड की एलीट हाई सोसाइटी क्लब्स ने श्रद्धा को हमेशा एक आउटसाइडर स्टार किड की तरह ट्रीट किया। शी वॉज नेवर वेलकम इनटू द इनर सर्कल। मतलब हाँ, वो स्टार किड तो थी, लेकिन स्टार किड्स की भी हायरार्की होती है, उसमें वो थोड़ी नीचे होती थी। इस कैंप आइसोलेशन का असर उनके करियर पर साफ दिखने लगा। एक तरफ उनका बॉक्स ऑफिस थोड़ा शेक हो रहा था जब हसीना पारकर फ्लॉप हुई, और दूसरी तरफ इंडस्ट्री उन्हें प्रेशर में डाल रही थी। 2014 में तो उन पर पापराजी ने एक कंप्लीट मीडिया बैन तक लगा दिया था, क्योंकि उन पर पैप्स को इग्नोर करने का भी एलिगेशंस लगा था। बाद में उन्हें खुद आकर पैप से मीटिंग करनी पड़ी, मामले को सॉर्ट करना पड़ा। और क्रिटिक्स ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी, उन्होंने भी उसे रेगुलर इंटरवल्स पर टारगेट किया। उन्हें एक लिमिटेड एक्ट्रेस का टैग दे दिया गया। हाल ही में उनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट से एग्जिट हुआ। रिपोर्टेड इंडस्ट्री लीक्स के मुताबिक एकता कपूर की अपकमिंग हाई कॉन्सेप्ट थ्रिलर से श्रद्धा ने लास्ट मिनट पर एग्जिट किया, क्योंकि श्रद्धा ने 17 करोड़ प्लस प्रॉफिट शेयरिंग की डिमांड की थी, जिसे प्रोडक्शन हाउस ने रिजेक्ट कर दिया। सो कंसिस्टेंटली इंडस्ट्री के ट्रेडिशनल सेटअप्स उन्हें बाईपास करने की कोशिश करते रहते हैं।
लेकिन यहीं से स्टोरी इंटरेस्टिंग भी हो जाती है। जब बॉलीवुड के एलिट सर्कल्स ने उन्हें साइडलाइन किया तो श्रद्धा ने रोना धोना नहीं किया, कोई कंप्लेन नहीं किया। वो सब करने के बजाय एक ब्रिलियंट काउंटर स्ट्रेटेजी बनाई। श्रद्धा एलिट वैलिडेशन के पीछे भागने के बजाय उसने मासेस के साथ अपना कनेक्शन बनाया। श्रद्धा ने ट्रेडिशनल कैंप्स को बाईपास करके उन प्रोडक्शन हाउसेस के साथ अलायंसेस बनाए जो प्योर ऑर्गेनिक मास मार्केट कंटेंट बनाते हैं, जैसे कि साजिद नाडियाडवाला, भूषण कुमार की टी सीरीज और दिनेश विजन की मैडॉक फिल्म्स। और सबसे बड़ा गेम चेंजर था उनका सोशल मीडिया री इन्वेंशन, जहां बाकी एक्ट्रेसेस इंस्टाग्राम पर एक रिजिड, अनटचेबल, हाई फैशन दीवा की तरह खुद को प्रेजेंट करती है। डिजाइनर क्लोथ्स, हाई एंड वेकेशंस, नो इंटरेक्शन। वहां श्रद्धा ने द रिलेटेबल गर्ल नेक्स्ट डोर का पर्सोना पिक किया। वो बिना मेकअप के सिंपल कपड़ों में पेप्स के सामने आती है। ऑटो में ट्रेवल करने में उन्हें कोई शर्म नहीं आती और उनका इंस्टाग्राम फीड भरा पड़ा है घर के खाने की पिक्चर्स, लोकल फेस्टिवल और कमेंट सेक्शन में फैंस के साथ मीम्स शेयर करना, मजाक करना, अपने मीम्स पे कमेंट्स करना, ये सब श्रद्धा करती रहती है। अभी इसका रिजल्ट क्या हुआ? इट वर्कड इन हर फेवर। द ऑडियंस बिल्ट एन इमोशनल पैरासोशल रिलेशनशिप विद हर। तो ऑडियंस को क्या लगता है कि बाकी सब तो कॉर्पोरेट फिगर्स है या कॉर्पोरेट प्रोडक्ट्स है जिसको हम टच नहीं कर सकते, लेकिन श्रद्धा तो हमारी है, शी इज वन ऑफ अस। और ये ऑडियंस कनेक्शन कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर द सेलिब्रिटीज। और ये जो कनेक्शन श्रद्धा ने बनाया उसका नतीजा हम सबको देखने मिला मैडॉक की सुपरनैचुरल यूनिवर्स में। जब स्त्री आई तो लोगों को लगा कि ये एक स्मॉल टाउन हॉरर कॉमेडी है, लेकिन उस मूवी ने बॉक्स ऑफिस को हिला दिया। और जब स्त्री 2 आई तो इट डिडंट जस्ट परफॉर्म, इट एनाइलेटेड द बॉक्स ऑफिस। स्त्री 2 ने उन सभी कैंप्स के बड़े बड़े हीरोज और ए लिस्ट डायरेक्टर्स के रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिया जो कभी श्रद्धा को साइडलाइन करते थे। अब सिचुएशन ये है कि इंडस्ट्री कैंप्स को समझ नहीं आ रहा कि जो एक्ट्रेस उनके स्टार स्टडीड पार्टीज का हिस्सा नहीं बनती, जो किसी बड़े डायरेक्टर के ग्रुप में उठती बैठती नहीं है, वो अकेले अपने दम पर पूरे इंडिया की ऑडियंस को थिएटर्स तक कैसे खींच लेती है। और अभी उनकी अपकमिंग फिल्म का आप क्रेजी देख लीजिए। शी इज कमिंग बैक विद अ मैसिव बायोग्राफिकल ड्रामा जिसका नाम है ईथा। ये फिल्म महाराष्ट्र की लेजेंडरी लवनी और तमाशा फोल्क आर्टिस्ट वीठा भाई नारायण गांवकर की लाइफ पर बेस्ड है। अभी हाल ही में जब थिएटर्स में कॉकटेल 2 के साथ इसका एक एक्सक्लूसिव टीजर अटैच किया गया तो इंटरनेट पर बवाल मच गया। लोग थिएटर्स से वीडियो रिकॉर्ड करके शेयर करने लगे। And then the official teaser also dropped online and oh my god, the public reaction is absolutely insane. टीजर में एक सीन है जहाँ श्रद्धा का कैरेक्टर बैकस्टेज लेबर पेन में है। शी गिव्स बर्थ टू अ चाइल्ड और दर्द से रोते हुए भी वो तुरंत स्टेज पर चली जाती है क्योंकि ऑडियंस बाहर उनका इंतजार कर रही है। जब लोग उन्हें सिग्नेचर ट्रेडिशनल साड़ी में इंटेंस एक्सप्रेशन के साथ डिलीवर करते हुए देख रहे हैं तो पूरा इंटरनेट उन्हें एक्नॉलेज कर रहा है। रेडिट से लेकर ट्विटर तक ऑडियंस इज सेइंग दिस इज अ नेशनल अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस इन द मेकिंग। जो लोग पहले उन्हें सिर्फ एक क्यूट फेस बोलते थे उनका पूरा टाइमलाइन अब ईठा के प्रेस से भरा पड़ा है। ट्रेड एनालिस्ट भी अभी से प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि उनका ये डी ग्लैम रॉ लुक थिएटर्स को स्टेडियम में बदल देगा। ये उनके करियर का सबसे बड़ा परफॉर्मेंस बैक्ड रिस्क है और पब्लिक का रिएक्शन बताता है कि उनका मास क्रेज अब नेक्स्ट लेवल तक पहुंच चुका है। तो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस क्या कहता है? क्या बॉलीवुड कैंप्स ने उन्हें सच में अवॉइड किया? एंड द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। श्रद्धा को पावरफुल कैंप्स ने शैडो बैन किया, उन्हें क्रेडिट से दूर रखने की कोशिश की गई, लेकिन क्या श्रद्धा कपूर का इससे कोई नुकसान हुआ? एंड द आंसर इज नो। श्रद्धा ने ये दिखा दिया है कि अगर आपका कनेक्ट देश के आम लोगों से, मास ऑडियंस से ऑर्गेनिक है तो आपको किसी भी एलिट क्लब की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, ना ही किसी के सपोर्ट की जरूरत है। शी ब्रोक द सिस्टम बाय सिंपली इग्नोरिंग द सिस्टम। आपका क्या सोचना है इस पूरे कैंप्स वर्सेस ऑर्गेनिक स्टारडम के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना। मिलेंगे बहुत ही जल्द अगली पॉडकास्ट पे। सी यू इन द नेक्स्ट। बाय।